मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं परशुराम कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस खास प्रोग्राम कॉमन ईयर में खैर मकदम करता हूं। तो चलिए, आज जो मैंने प्रश्न लिया है वो एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया था। और आज भी मेरे पास ज़्यादा प्रश्न नहीं है, आज मेरे पास सिर्फ 5 प्रश्न हैं। और ये भी उसी तरह का प्रश्न जो पिछले साल दिया था, जो कह रहा है फिर उसी तरह का प्रश्न जो मैं बार बार बता रहा हूँ। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर मेकिंग द नेसेसरी करेक्शंस। ये कह रहा है कि ये जो सेंटेंस में जहाँ पर गलती लिखा हुआ है इसको आपको सही करना है और सही कर करके इसे फिर से आपको लिखना है। तो मैं समझता हूँ कि आपने 5 प्रश्न देख लिया होगा, आप इसे सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो चलिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 121 से, और देखिए क्या कहता है आपका ये प्रश्न और किस तरह से इसे जो है हम सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 121 ये क्या कह रहा है। 121 कहता है लास्ट नाइट आई ईट आइसक्रीम। तो समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर गलत क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि यदि वाक्य में क्या चीज़ लिखा हुआ रहे, ये पहला वर्ड याद रखिएगा LAST। यदि वाक्य में लास्ट लिखा हुआ रहे या अस्टरडे लिखा हुआ रहे, है ना, अस्टरडे लिखा हुआ रहे या तो एगो लिखा हुआ रहे, है ना। लास्ट, अस्टरडे और एगो, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। यदि ये तीनों चीज़ लिखा हुआ रहता है ना, तो जो सेंटेंस होता है, तो सेंटेंस जो होता है वो कौन सा टेंस में होता है, वो होता है पास्ट टेंस में होता है ना। वो किस में होता है, पास्ट टेंस में इस्तेमाल होगा। और देखिए आई के बाद V1 का इस्तेमाल हुआ, तो याद रखेंगे अगर सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 लिखा हुआ रहे तो समझना है कि सेंटेंस किसका है, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो आई के साथ ईट लगाया है, बिल्कुल सही है। आई सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ V1 होता है। अगर ही रहता तो V5 हो जाता, ईट्स हो जाता। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ लास्ट नाइट लिखा हुआ है। मैं अभी बताया कि यदि वाक्य में जैसे ही आप देख लीजिए कि लास्ट लिखा हुआ है ना, तो सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा। और जब ईट को पास्ट करेंगे यानी V1 और V5 है, और ये जब ये पास्ट में जाता है तो ये बदल जाता है, क्या में बदल जाता है, V2 में बदल जाता है। यानी जब ये सेंटेंस को आप सही करेंगे तो ये इसका जो सही करेक्शन होगा वो होगा लास्ट नाइट। ठीक है, लास्ट नाइट आई ईट है तो इसकी जगह पर हो जाएगा आई एट हो जाएगा। और आइसक्रीम अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ आइसक्रीम कहीं कहीं एन भी लिख देता है तो वो भी सही है और ये भी सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। गलती मेनली यहाँ पर किया है। तो मैं समझता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 121 बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं अब बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। तो देखिए 122 क्या कहता है, कहता है आई एम रीडिंग इन क्लास 7। अब देखिए ये कह रहा है आई एम रीडिंग इन क्लास 7। अब यहाँ गलती कहाँ है, हिंदी तो से आप पकड़ नहीं पाएंगे, है ना। हिंदी से आपको लग रहा है कि मैं क्लास 7 में पढ़ रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा जो मैं बताने चाह रहा हूँ, है ना। कहता है कि प्रेजेंट में चलने वाले किसी भी स्थायी कार्य के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसको समझिए। प्रेजेंट में चलने वाले किसी भी स्थायी कार्य, जो रेगुलर चल रहा है वह स्थायी कार्य है, जो पढ़ने का काम है वो हमेशा चल रहा है, रेगुलर अगर चल रहा है तो वैसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा माना जाता है ना। क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि ये चलेगा लेकिन कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई जो है ये अनवरत चलते रहता है, स्थायी रूप से चलते रहता है। आज 5वां तो कल 6ठा तो 7वां और 8वां, ये अनवरत चलने वाली चीज़ें हैं। तो अस्थायी कार्य अगर यहाँ पर है, तो जब अस्थायी कार्य का बोध हो, है ना, स्थायी काम जो अस्थायी और फिक्स हो, जो चलते रहे, तो इस तरह का बात अगर व्यक्त हो तो वैसे वाक्यों को इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। और इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद या तो V1 या तो V5 लगता है ना। अब देखिएगा यहाँ रीड वर्ब है, अब इसे आप ध्यान देंगे तो इसको आई तो रह जाएगा, आई एम हट जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस में, रीडिंग में से ये हटेगा तो ये हो जाएगा आई रीड इन क्लास। आई रीड इन क्लास क्या हो जाएगा, आई रीड इन क्लास 7, ये फालतू है, ठीक है। आई रीड इन क्लास 7 कर देंगे आप, ये बिल्कुल आपका सही हो गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारी ये जो बातें हैं आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 123 की ओर। देखिए 123 क्या कहता है, 23 क्या कहता है, देखिए कहता है नो वन नोज व्हेन ही कम्स होम। नो वन नोज व्हेन ही कम्स होम। अब ध्यान दीजिए कि गलती कहाँ पर किया है।
देखिए ये हमसे टाइप करने में मिस्टेक हुआ थोड़ा सा। यहाँ पर ये समझेंगे, यहाँ पर जो क्वेश्चन जो दिया था परीक्षा में वो ये नहीं था। यहाँ पर जो है ये जो नोज लिखा है ना ये गलत है, ठीक है। इसको मैं ये इस तरह से कर देता हूँ। प्रश्न ये था नो वन नो व्हेन ही कम्स होम। अब समझिए कि इसको जब आप करेक्शंस करेंगे तो क्या होगा, तो याद रखेंगे कि जिस भी शब्द के बाद वन लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, वन लिखा हुआ रहे या तो थिंग लिखा हुआ रहे, तो ये इसके पहले कुछ रहता है, तो ये दोनों के बाद हमेशा जो है ना वर्ब जो होता है हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अब देखिए वन का मतलब क्या हुआ, तो देख लीजिएगा नो वन, सम वन, समझ रहे हैं, एवरी वन है ना। दूसरा थिंग है, जैसे हो गया नथिंग, समथिंग, फिर लिखा हुआ है एवरीथिंग। देखिए ये तो ये सारे शब्दों के बाद आने वाला जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी कहने का मतलब V5 होता है। तो यहाँ नो वन लिखा है, तो नो वन के साथ जिस वर्ड का इस्तेमाल होगा वो वर्ड कौन सा होगा, वो वर्ड जो है आपका नोज हो जाएगा, है ना। तो सही करेंगे तो हो जाएगा नो वन नोज व्हेन ही कम्स होम, ये सही हो जाएगा। कोई नहीं जानता है कि वह कब आएगा। तो ये आप समझ गए होंगे। और दूसरा हाँ, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नो के स्थान पर यहाँ नोज का इस्तेमाल करता तो बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन इसने किया नहीं है। और दूसरा एक चीज़ से ये ध्यान देंगे कि वन और थिंग जहाँ पर लिखा हुआ रहता है तो वो हमेशा जिस शब्द के पास वन और थिंग लिखा हुआ रहेगा उसमें जो है V5 का इस्तेमाल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ रहे हैं 124 की ओर। क्वेश्चन नंबर 124 क्या कहता है, इसको जरा देखेंगे। कहता है सी सेड डैट सी हैज फिनिश्ड हर वर्क। देखिएगा शुरू वाला सेंटेंस जो है पास्ट में है, तो मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में हो तो जो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होगा वो भी उसका भी टेंस क्या होगा, पास्ट होगा। यहाँ पर सेड लिखा है और यहाँ पर हैज लिखा है, हैज जो है प्रेजेंट है, इसलिए हैज चेंज हो जाएगा क्या चीज़ में, पास्ट में करेंगे। अगर हैज का अगर पास्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। तो यहाँ हैज के स्थान पर अगर हैड कर देते तो बाक आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी सेड डैट सी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये आपका सही आंसर है। तो मैं समझता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 124 भी समझ में आ गया होगा। अब मैं चल रहा हूँ आज का आखिरी प्रश्न की ओर। आज का आखिरी प्रश्न क्या कहता है कि हाउ डिड सी प्ले टुडे। प्रश्नवाचक चिन्ह है, WH क्वेश्चन हाउ से स्टार्ट हुआ, अंत में प्रश्नवाचक लगेगा, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब है, बिल्कुल सही। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि डू हो, डज हो और डिड हो, इसके बाद जो आने वाला क्रिया होता है ना वो V1 में रहता है। देखिएगा यहाँ पर डिड लिखा है, तो डिड के बाद यहाँ पर प्लेड लिखा है, वो बिल्कुल गलत है। इसको अगर आप सही करेंगे तो हो जाएगा कि हाउ डिड सी प्ले टुडे। अगर ये आप लिखते हैं तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो मैं समझता हूँ कि आज का प्रश्न कुछ ज़्यादा टफेस्ट बनने था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं भविष्य में अच्छा करना, अंग्रेजी में महारत हासिल करना, कॉमन एरर पर महारत हासिल करना, तो हमारा चैनल इसी के लिए बना ही है। मैं पहले एरर को मैं बता दूंगा, उसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे उसको भी मैं बताऊंगा। तो इंतज़ार करते रहिए हमारी अगली कड़ी का, क्योंकि अगली कड़ी और भी मज़ेदार होने वाला है और अच्छे अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आज आपसे विदा लेते हैं, इंतज़ार कीजिए हमारी अगली कड़ी का। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।